नमस्ते दोस्तों। टाटा मोटर्स के मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल कार्गो टीम की तरफ से आपका स्वागत है इस ड्राइवर ट्रेनिंग मॉड्यूल में। इस ट्रेनिंग में हम टाटा मोटर्स के नए BS6 गाड़ियों में दिए गए अत्याधुनिक फीचर्स के उपयोग के बारे में समझेंगे। इन फीचर्स से गाड़ी चलाना अब ज़्यादा आसान, आरामदेह और सुविधाजनक है तथा इससे डीजल की बचत होती है और गाड़ी के खर्च भी कम होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले गाड़ियों में दिए गए मल्टी मोड फ्यूल इकोनॉमी स्विच यानी FE स्विच के बारे में समझते हैं। FE स्विच हर एप्लीकेशन, लोड और रास्ते के हिसाब से उचित बल प्रदान करता है ताकि अच्छी परफॉर्मेंस के साथ डीजल की खपत भी कम होती है। यह स्विच डैशबोर्ड पे स्टीयरिंग व्हील के नजदीक स्थित है और स्विच को ऑन करने से मोड एक्टिवेट हो जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मौजूद टेल टेल साइन चुने हुए मोड का संकेत देता है। अब देखते हैं गाड़ी चलाते हुए FE मोड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। खाली गाड़ी हमेशा लाइट मोड में ही चलाएं। लोडेड गाड़ी को हाईवे पर लाइट मोड के साथ टॉप गियर में ही चलाएं। खाली सपाट सड़क या एक्सप्रेसवे पर भी गाड़ी को लाइट मोड के साथ टॉप गियर में ही चलाएं। अगर ज्यादा पावर की जरूरत लगे तो बिना गियर चेंज किए लाइट से मीडियम या मीडियम से हेवी मोड पे स्विच करके गाड़ी चलाएं। कच्ची सड़क पे गाड़ी को मीडियम मोड पर चलाएं। फ्लाईओवर चढ़ते समय लोड के हिसाब से गाड़ी को मीडियम या हेवी मोड में करें और टॉप गियर में ही चलाएं। घाट रोड पे चलाते समय मीडियम या हेवी मोड में ही गाड़ी चलाएं। अगर ट्रैफिक के कारण स्पीड कम होने लगे तो गियर शिफ्ट एडवाइजर या GSA के हिसाब से गियर चेंज करें और लोड के हिसाब से FE स्विच का मोड लाइट या मीडियम करें। ओवरटेक करते समय सिर्फ एक गियर चेंज करके गाड़ी का पिकअप बढ़ाएं। अगर और पावर की जरूरत हो तो लाइट से मीडियम या मीडियम से हेवी मोड पे स्विच करें। ओवरटेक करने के बाद वापस लाइट मोड में ही ड्राइव करें। BS6 गाड़ियों में दिए गए हिल स्टार्ट असिस्ट यानी HSA फीचर से अब चढ़ाई पे गाड़ी चलाना और आसान और सुरक्षित है। चढ़ाई पे चढ़ते समय अगर गाड़ी रुक जाती है तो HSA के एक्टिवेटेड होने से गाड़ी के पीछे जाने से होने वाले एक्सीडेंट की संभावना कम हो जाती है। चढ़ाई चढ़ने से पहले डैशबोर्ड पे स्थित HSA स्विच को ऑन करें जिससे HSA एक्टिवेट हो जाता है। HSA एक्टिवेट होने से चढ़ाई पे जब गाड़ी रुक जाती है तब ब्रेक पेडल के छोड़ने के बाद भी 3 से 4 सेकंड तक ब्रेक लगे रहते हैं और गाड़ी पीछे नहीं जाती। इतने समय में एक्सेलरेटर पेडल को दबा के गाड़ी को सुरक्षित ढलान से ऊपर ले सकते हैं। ध्यान रहे कि HSA के सही चलने के लिए ABS सिस्टम का सही होना जरूरी है।
इंजन ब्रेक फीचर से अब ढलान से नीचे जाते हुए गाड़ी पे ज़्यादा नियंत्रण मिलता है और दुर्घटना की संभावना कम हो जाती है। अब देखते हैं कि इंजन ब्रेक को कैसे इस्तेमाल करना है। गाड़ी चलाते हुए ढलान के हिसाब से पहले सही गियर चुनें और डैशबोर्ड पर मौजूद इंजन ब्रेक का स्विच दबाएं। फिर क्लच और एक्सेलरेटर पेडल को पूरी तरह रिलीज करें, जिससे इंजन ब्रेक एक्टिवेट हो जाता है। इंजन ब्रेक के एक्टिवेट होने पर ढलान से नीचे जाते हुए एक्सेलरेटर को छोड़ने पर गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है। ढलान पे ये ब्रेक तभी काम करते हैं जब गाड़ी गियर में होती है और आरपीएम 1200 आरपीएम के ऊपर होता है। अगर और ज़्यादा ब्रेकिंग की ज़रूरत हो तो ब्रेक पेडल दबाकर प्राइमरी ब्रेक्स का इस्तेमाल करें। ध्यान रहे कि इंजन ब्रेक स्विच को नॉर्मली ऑफ रखें और इस्तेमाल के समय ही ऑन करें। ढलान से गुजरने के बाद इसे तुरंत ऑफ कर दें। इसके अलावा गाड़ी चलाते समय कुछ और बातों का भी ध्यान रखें। गाड़ी स्टार्ट करके कम से कम 2 मिनट इंजन को गर्म होने दें, उसके बाद ही गाड़ी चलाएं। गाड़ी चालू हमेशा सबसे छोटे गियर में और हेवी मोड में ही करें। जब गाड़ी 50 से 60 की स्पीड पर पहुंचे तो उसे लाइट मोड में ही चलाएं। रास्ते में कम से कम बार रुकने की कोशिश करें। अचानक या अनावश्यक एक्सेलरेटर पेडल मत दबाएं। घाट एरिया में या ट्रैफिक में उचित दूरी बनाकर ड्राइव करें ताकि अचानक ब्रेकिंग या एक्सेलरेशन ना करना पड़े। ट्रैफिक, रोड और आगे वाली गाड़ी के अनुसार जहां हो सके गियर पे रेस छोड़ के गाड़ी चलाएं। क्लच राइडिंग बिल्कुल मत करें। तो दोस्तों, इस ट्रेनिंग वीडियो में हमने सीखा टाटा मोटर्स की BS6 गाड़ियों में दिए हुए आधुनिक फीचर्स के सही इस्तेमाल से गाड़ी चलाना अब ज़्यादा आसान, आरामदेह और सुरक्षित है। इन सारी बातों का ध्यान रखें जिससे आपकी गाड़ी की रहेगी उम्दा परफॉर्मेंस, आपको मिलेगी बेहतरीन माइलेज और होगी ज़्यादा बचत। टाटा मोटर्स की तरफ से आपका शुक्रिया।